हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा किस युग में हुई? ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी छायावाद, डी प्रगतिवाद। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी द्विवेदी युग है। अगला प्रश्न। छायावाद नामक ग्रंथ किसने लिखा है? ए नंदुलारे वाजपेयी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर नामवर सिंह, डी सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर नामवर सिंह है। अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वमान्य काल विभाजन एवं नामकरण किसके द्वारा किया गया है? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अगला प्रश्न। बादशाह दर्पण की रचना किसने की है? ए शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी इला चंद्र जोशी, सी अज्ञेय, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगला प्रश्न। वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ए प्रदीप जायसवाल, बी ऋषिकेश सुलभ, सी सत्यकेतु विद्यालंकार, डी धर्मवीर भारती। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ऋषिकेश सुलभ है। अगला प्रश्न। हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है? ए वियोगी हरि, बी बनारसी दास चतुर्वेदी, सी बनारसी दास जैन, डी उपेंद्र नाथ अस्क। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बनारसी दास जैन है। अगला प्रश्न। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी श्याम सुंदर दास, सी महादेवी वर्मा, डी ठाकुर जगमोहन सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगला प्रश्न। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ, यह पंक्ति किस रचनाकार का है? ए मीराबाई, बी महादेवी वर्मा, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी सहजो बाई। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? ए निर्मल वर्मा, बी शिव पूजन सहाय, सी रामविलास शर्मा, डी रघुवीर सहाय। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी शिव पूजन सहाय है। अगला प्रश्न। घर गंगा में है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? ए लक्षणा, बी व्यंजना, सी अभिधा, डी तात्पर्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी व्यंजना है। अगला प्रश्न। रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग इनमें से किसने किया है? ए कुंतक, बी राजशेखर, सी वामन, डी मम्मट। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कुंतक है। अगला प्रश्न। पीड़ा पाड़ी में समास हैं। ए बहुव्रीहि, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव, डी द्विगु। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बहुव्रीहि है। अगला प्रश्न। संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है? ए कालिदास, बी शूद्रक, सी भास, डी विशाख दत्त। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भास है। अगला प्रश्न। बैलगाड़ी में समास हैं। ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी द्विगु। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तत्पुरुष है। अगला प्रश्न। समष्टि शब्द का विलोम क्या है? ए समूह, बी समग्र, सी व्यष्टि, डी विशिष्ट। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी व्यष्टि है। अगला प्रश्न। निखित में तद्भव शब्द हैं। ए रात्रि, बी पंख, सी कार्य, डी दैव। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पंख है। अगला प्रश्न। गरसा तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? ए 1848 ईस्वी, बी 1868 ईस्वी, सी 1871 ईस्वी, डी 1888 ईस्वी।
इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1871 ईस्वी है। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ए कात्यायन, बी पतंजलि, सी कैयट, डी पाणिनि। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पाणिनि है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा आचार्य रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? ए आनंदवर्धन, बी अभिनव गुप्त, सी भट्टनायक, डी भट्टलोलट। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आनंदवर्धन है। अगला प्रश्न, काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? ए घनानंद, बी भूषण, सी सेनापति, डी रसखान। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सेनापति है। अगला प्रश्न, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नाहित काह छार भरी मुट्ठी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? ए सूरदास, बी जायसी, सी तुलसीदास, डी रसखान। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जायसी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ए प, बी फ, सी ध, डी फ। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ध नहीं है। अगला प्रश्न, मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ के लिए मुहावरा है। ए सिर पर खून सवार होना, बी सिर पर भूत सवार होना, सी सिर पर कफन बांध लेना, डी आंखों में खून उतर आना। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सिर पर कफन बांध लेना है। अगला प्रश्न, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? ए शिवराज सिंह बेचैन, बी माता प्रसाद, सी सोहनपाल सुमनाक्षर, डी हरपाल सिंह अरुष। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी माता प्रसाद है। अगला प्रश्न, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ हैं। ए उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बी राउरवेल, सी कुवलयमाला कथा, डी वड रत्नाकर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राउल बेल हैं। अगला प्रश्न, बचपन की स्मृतियाँ के लेखक कौन हैं? ए महादेवी वर्मा, बी राम वृक्ष बेनीपुरी, सी शांति प्रिय द्विवेदी, डी राहुल सांकृत्यायन। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राम वृक्ष बेनीपुरी है। अगला प्रश्न, खुली आंखों से का सपना यात्रा वृत्त के लेखक हैं। ए मरुधर मृदुल, बी हरिसुमन बिष्ट, सी सितेश आलोक, बी वल्लभ डोभाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मरुधर मृदुल हैं। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली कुल बोलियों की संख्या कितनी है? ए 10, बी 5, सी 8, डी 18। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 18 है। अगला प्रश्न, श्रवकाचार की रचना कब हुई थी? ए 900 ईस्वी में, बी 933 ईस्वी, सी 1000 ईस्वी, डी 1133 ईस्वी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 933 ईस्वी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? ए भाषा भूषण, बी शिवराज भूषण, सी ललित ललाम, डी अंग दर्पण। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अंग दर्पण है। अगला प्रश्न, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति की रचनाकार हैं। ए अरुण कमल, बी मंगलेश डबराल, सी राजेश जोशी, डी उदय प्रकाश। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राजेश जोशी है। अगला प्रश्न, ठीकरे की मंगनी किसकी रचना है? ए प्रभा खेतान, बी नासिरा शर्मा की, सी सूर्यवाला की, डी मृदुला गर्ग की। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नासिरा शर्मा की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ए रातों रात, बी कपड़छन, सी मनमाना, डी ठकुर सुहाती। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रातों रात है। अगला प्रश्न, आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ है। ए प्रायश्चित करना, बी आंखें थक जाना, सी उपेक्षा करना, डी हृदय से आदर करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हृदय से आदर करना है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द हैं। ए जवाब, बी गुलाब, सी शराब, डी हिसाब। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शराब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? ए इंदिरा, बी रमा, सी कमला, डी विमला। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी विमला है। अगला प्रश्न, खंडन का विलोम शब्द हैं। ए खंडित, बी अखंड, सी मंडन, डी अखंडित। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मंडन है। अगला प्रश्न, उर्दू आगत शब्द हैं। ए फारसी, बी पश्तो, सी तुर्की, डी अरबी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तुर्की है। अगला प्रश्न, अपने अपने चेहरे के रचनाकार कौन हैं? ए नासिर शर्मा, बी प्रभा खेतान, सी कृष्णा सोबती, डी मृदुला गर्ग। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रभा खेतान है। अगला प्रश्न, भाषा योग वासिष्ठ का रचना काल है। ए 1730 ईस्वी, बी 1750 ईस्वी, सी 1741 ईस्वी, डी 1741 ईस्वी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1741 ईस्वी है। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? ए भिखारी दास, बी केशव दास, सी चिंतामणि, डी मतीराम। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी केशव दास है। अगला प्रश्न, पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक कौन है? ए वीर नंदी, बी धनंजय, सी मुनि जिन विजय, डी वादीराज। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी वादीराज है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? ए मिश्रबंधु, बी राहुल सांकृत्यायन, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी राम कुमार वर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी रमाशंकर शुक्ल, डी आचार्य चतुर्सेन। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अगला प्रश्न, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ए दोहा, बी सोरठा, सी बरवय, डी रोला। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बरवय है। अगला प्रश्न, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है। ए अर्जुन, बी दुर्योधन, सी नकुल, डी कर्ण। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कर्ण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लुंठित ध्वनि है? ए र, बी झ, सी स, डी य। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए र है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ए बर्तन, बी फूल, सी बुद्धि, डी दिल्ली। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी दिल्ली है। अगला प्रश्न, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान। इस वाक्य में कौन सा वाक्य दोष है? ए न्यून पदत्व, बी क्लिष्टत्व, सी पुनरुक्ति, डी अक्रमत्व। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पुनरुक्ति है। अगला प्रश्न, बी रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? ए माधुर्य गुण, बी ओज गुण, सी प्रसाद गुण, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ओज गुण है। अगला प्रश्न, लिंग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए चाय फीका है, बी दही खट्टा है, सी चांदी सोने से कम महंगा है, डी मिश्री मीठा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दही खट्टा है। अगला प्रश्न, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी डॉक्टर बच्चन सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अगला प्रश्न, अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? ए वल्लभाचार्य, बी महावीर स्वामी, सी शंकराचार्य, डी मध्वाचार्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शंकराचार्य है। अगला प्रश्न,
प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? ए प्रेमचंद, बी मुक्तिबोध, सी नागार्जुन, डी अज्ञेय। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मुक्तिबोध है। अगला प्रश्न, संबत 1633 करम कथा हरिपद धरि सीसा उपर्युक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचना काल का संकेत किया गया है? ए पद्मावत, बी अनुराग बांसुरी, सी रामचरितमानस, डी रामचंद्रिका। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रामचरितमानस है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन आलवार भक्त नहीं है? ए भूतयोगी, बी सठकोप, सी परकाल, डी लुईपा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी लुईपा है। अगला प्रश्न, ढोला मारूरा दूहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यानक हैं? ए अवधि, बी राजस्थानी, सी ब्रजभाषा, डी खड़ी बोली। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राजस्थानी है। अगला प्रश्न, किस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है? ए अवधि, बी खड़ी बोली, सी ब्रज, डी हरियाणवी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अवधि है। अगला प्रश्न, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं? ए भिखारीदास, बी माता प्रसाद गुप्त, सी गणपति चंद्र गुप्त, डी भगीरथ मिश्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गणपत चंद्र गुप्त है। अगला प्रश्न, रूप मंजरी के रचयिता कौन है? ए सूरदास, बी नंददास, सी कृष्णदास, डी नारायण दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नंददास है। अगला प्रश्न, निम्न में मलुकदास की रचना कौन सी है? ए अंगबधू, बी ब्रजलीला, सी अष्टपदी, डी सुंदर दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ब्रजलीला है। अगला प्रश्न, भक्ति साहित्य समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। उक्त कथन किस लेखक का है? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी राहुल सांकृत्यायन। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी इब्न बतूता, सी अबू सईद, डी बदायूनी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अबू सईद हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अनुभाव का भेद नहीं है? ए कायिक, बी मानसिक, सी वाचिक, डी ग्लानि। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ग्लानि है। अगला प्रश्न, परमार्थ में कौन सी संधि है? ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी वृद्धि संधि, डी यड़ संधि। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न, आंगन का पर्यायवाची शब्द है? ए अम्बक, बी मनमयालय, सी तर्जुम, डी बगर। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बगर है। अगला प्रश्न, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? ए सेवा सदन, बी रंगभूमि, सी कायाकल्प, डी कर्मभूमि। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रंगभूमि है। अगला प्रश्न, भाषा की प्रवृत्ति कैसी होती है? ये सरल से कठिन की ओर, बी कठिन से सरल की ओर, सी दोनों सही है, डी दोनों गलत हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कठिन से सरल की ओर। अगला प्रश्न, भाषा की संरचना में निम्न में से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? ए ध्वनि, रूप या शब्द, बी वाक्य और अर्थ, सी ध्वनि, रूप और वाक्य, डी ध्वनि, रूप, वाक्य और अर्थ। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ध्वनि, रूप, वाक्य और अर्थ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए ऋतु, बी पंडित, सी आचार्य, डी हंस। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ऋतु है। अगला प्रश्न, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? ए उषा प्रियंवदा, बी जैनेन्द्र कुमार, सी अमृतलाल नागर, डी यशपाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अमृतलाल नागर है। अगला प्रश्न, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? ए चतुर्सेन शास्त्री, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी उदय शंकर भट्ट, डी विष्णु प्रभाकर।
इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण लाल हैं। अगला प्रश्न, रुक्मिणी मंगल किसकी रचना है? ए तुलसीदास, बी अग्रदास, सी विष्णुदास, डी ईश्वरदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विष्णुदास हैं। अगला प्रश्न, उपन्यास को प्रेम का विज्ञान कौन मानता है? ए देवकीनंदन खत्री, बी ठाकुर जगमोहन सिंह, सी ब्रजनंदन सहाय, डी किशोरीलाल गोस्वामी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी किशोरीलाल गोस्वामी हैं। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस कृति में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया गया है? ए प्रेम मालिका, बी प्रात समीरन, सी प्रेम सरोवर, डी विनोद वर्षा विनोद। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रात समीरन है। अगला प्रश्न, सूफी मत में सर्वप्रथम प्रेम के उदात्त रूप को किसने प्रतिष्ठित किया? ए राबिया, बी अल हसन, सी अयाज, डी मलिक मोहम्मद जायसी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राबिया है। अगला प्रश्न, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है? ए लालच देना, बी कर्ज देना, सी रिश्वत देना, डी वेतन देना। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रिश्वत देना है। अगला प्रश्न, नीम हकीम खतरे जान लोकोक्ति का अर्थ है? ए डिंग हाँकना, बी अल्प विद्या भयंकर होती है, सी नुकसान उठाना, डी बीमारी का गलत इलाज होना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अल्प विद्या भयंकर होती है। अगला प्रश्न, जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द है? ए निर्धन, बी दरिद्र, सी अकिंचन, डी नंगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अकिंचन है। अगला प्रश्न, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ए अन्वेषण, बी अन्वेषण, सी अन्वेषण, डी अन्वेषण। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अन्वेषण है। अगला प्रश्न, भाषा की आत्मा किसे माना जाता है? ए शब्द को, बी अर्थ को, सी शब्द एवं अर्थ को, डी उपयुक्त सभी गलत हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थ को। अगला प्रश्न, गायक का सही संधि विच्छेद है? ए गा धन अक, बी गे धन यक, सी गय धन अक, डी गय धन यक। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गय धन अक है। अगला प्रश्न, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था? ए सत्य हरिश्चंद्र, बी विद्या सुंदर, सी भारत दुर्दशा, डी सती प्रताप। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सत्य हरिश्चंद्र है। अगला प्रश्न, मालती माधव के रचनाकार कौन हैं? ए श्रीहर्ष, बी भवभूति, सी भारवी, डी दंडी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भवभूति हैं। अगला प्रश्न, रघुकुल रीत नाटक के रचनाकार कौन हैं? ए जगदीश चंद्र माथुर, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी उपेंद्रनाथ अस्क, डी विनोद रस्तोगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर हैं। अगला प्रश्न, छंदों का अजायब घर निम्न में से किस कृति को कहा जाता है? ए परमाल रासो, बी रामचंद्रिका, सी रामचरितमानस, डी बिहारी सतसई। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्रिका है। अगला प्रश्न, 14 सूफी संप्रदायों का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? ए मधुमालती, बी पद्मावत, सी अखरावट, डी आईने अकबरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी आईने अकबरी है। अगला प्रश्न, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? ए नागार्जुन, बी शमशेर, सी त्रिलोचन, डी केदारनाथ अग्रवाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी त्रिलोचन है। अगला प्रश्न, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? ए मिश्र बंधु, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मिश्र बंधु हैं। अगला प्रश्न, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? ए जायसी, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी नंददास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तुलसीदास है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? ए हेमचंद, बी जोइंदू, सी धनपाल, डी सोमनाथ। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जोइंदू हैं। अगला प्रश्न,
गोबर गणेश संहिता किसका निबंध संकलन है? ए बाल मुकुंद गुप्त, बी बद्री नारायण चौधरी, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अगला प्रश्न, नैन 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? ए सूदन, बी मंडन, सी द्विजदेव, डी ग्वाल कवि। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मंडन है। अगला प्रश्न, हिंदी नई चाल में ढली। सन 1873 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? ए कालचक्र, बी विद्या सुंदर, सी नील देवी, डी भारत दुर्दशा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कालचक्र है। अगला प्रश्न, अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक हैं? ए सुदर्शन, बी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, सी जैनेन्द्र कुमार, डी यशपाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जैनेन्द्र कुमार हैं। अगला प्रश्न, फैटेंसी का प्रयोग किस कवि ने सर्वाधिक किया है? ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी मुक्तिबोध, सी निराला, डी अज्ञेय। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मुक्तिबोध है। अगला प्रश्न, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? ए रघुवंशम, बी शिशुपाल वधम, डी किरातार्जुनीयम, डी कुमार संभवम। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी किरातार्जुनीयम है। अगला प्रश्न, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ए अन्नपूर्णा देवी, बी जी शंकर कुरूप, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी उमा शंकर जोशी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जी शंकर कुरूप हैं। अगला प्रश्न, आल्हा छंद का प्रयोग किस आधुनिक काव्य में हुआ है? ए साकेत, बी कामायनी, सी प्रिय प्रवास, डी यशोधरा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रिय प्रवास है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा? ए भट्टनायक, बी शंकुक, सी आनंदवर्धन, डी अपय दीक्षित। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भट्टनायक है। आशा है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।